Hello friends, I am Jagdish Trivedi welcoming to you Kanva Gurukul YouTube channel. Regularly I will meet to you through this online media. Last time discuss Sam 2 and poem number first part 1 is over. So first open your textbook and attentively listen part 2. First I sing a verses, after I do translation. Verses number first and second is over. Now start verses number 3. Let's go. First I sing verses number 3. कृष्णमुखी नमार्जारी दीजिह्वा न च सर्पिणी पंचभत्री न पांचाली यो जानति सह पंडित यो जानति सह पंडित. सेकंड लाइन. कृष्णमुखी नमार्जारी दीजिह्वा न च सर्पिणी पंचभत्री न पांचाली यो जानति सह पंडित यो जानति जानाति सह पंडित. सह पंडित ए स्कॉलर पर्सन. तो यह जानाति ही नोन एज ए स्कॉलर पर्सन. ये चीज जो जानता है वो विद्वान व्यक्ति है. कौन सी चीज? तो फर्स्ट कृष्णमुखी ए ब्लैक माउथ, जिनका मुंह काला है, न मार्जारी, फिर भी वह मार्जारी यानी बिल्ली, ये बिल्ली नहीं है. जिनका मुंह काला है फिर भी बिल्ली नहीं है. तो ब्लैक माउथ बट नॉट ए कैट. दी जिह्वा न च सर्पिणी, दो जिह्वा यानी जीभ, दो जीभ होने के बावजूद भी वो सर्पिणी, सी स्नैक यानी सर्प की पत्नी नहीं है. तो द्विजिह्वा न सर्पिणी, टू टंग बट नॉट ए सी स्नैक. पंचभत्रीन पांचाली, जिनके 5 पति है. ए 5 हस्बैंड बट नॉट ए पांचाली, द्रौपदी, जिनके 5 पति है फिर भी वो द्रौपदी नहीं है. यो जानाति स पंडित, इसको जो जानता है वो पंडित है. ही नोन एज ए स्कॉलर पर्सन. तो क्या जानना है? तो कि ब्लैक माउथ बट नॉट ए कैट, टू टंग बट नॉट ए सी स्नैक, 5 हस्बैंड बट नॉट ए द्रौपदी पांचाली. ही नोन एज ए गुड स्कॉलर पर्सन, गुड पर्सन. तो वर्सेस नंबर 3 इज ओवर. वर्सेस नंबर 4. दंते हिन्न शिलाबक्षी निर्जीवो बहुभाषिक गुणश्रुति समृद्धो अपि परपादेन गच्छति, परपादेन गच्छति. सेकंड टाइम. दंते हिन्न शिलाबक्षी निर्जीवो बहुभाषिक
गुणश्युति समृद्धो अपि परपादे न गच्छति, परपादे न गच्छति। दंतहीन, जिसको दांत नहीं है फिर भी क्या करता है, शिला बक्सी, पत्थरों को खा जाता है। तो दंतहीन विदाउट टीथ, ये ईट स्टोन, शिला बक्सी, पत्थर को खाता है। निर्जीवो बहुभाषिक, जिसको जी नहीं है, यानी प्राण नहीं है, फिर भी बहुत बोल करता है। ए विदाउट लाई बट ए स्पीक वेरी लाउडली, स्पीक बार बार, एंड फिर बार बार वो जो बोल करता। गुण श्युति समृद्धो, यानी गुण युक्त डोरी से बंधा हुआ जो है, और वो दूसरों के पैर में चला जाता है। तो हु इज इट, ये कौन है? तो इसे कहते हैं शूज, जिसका मतलब है आंसर शूज। और इनके पहले का जो आंसर है, उनका आंसर है हु इज इट। तो इट इज ए पेन, बट विच टाइप ऑफ द पेन? नॉट ए रिफिल, बट जो इंक पेन, इंक जो पेन है वो इंक पेन, इनका आंसर है। तो दंतेहीनम, दांत नहीं है फिर भी पत्थरों को खाता है, जी नहीं है फिर भी बहुत ज़्यादा बोलता है, और गुण युक्त डोरी से बंधा हुआ रहकर फिर भी दूसरों के पैर में चला जाता है। फिफ्थ नंबर, कस्तूरी जायते कस्मात् कोहन्ति करिणाम कुलम, किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायनम, मृगात् सिंह पलायनम। कस्तूरी जायते कस्मात् कोहन्ति करिणाम कुलम, किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायनम, मृगात् सिंह पलायनम। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे पैदा होती है? यहाँ पर इस पजल में तीन क्वेश्चन है, तीनों के क्वेश्चन अलग अलग, इनके आंसर जो है लास्ट लाइन में, यानी लास्ट लाइन में जो सेकंड लाइन है उनके क्रमशः उसका उत्तर पीछे से आगे आते जाते इनका उत्तर मिलता जाता है। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी कहाँ पर रहती है? आंसर है मृगात। तो कस्तूरी जायते कस्मात्, तो मृगात, मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है। कोहन्ति करिणाम कुलम, करिणाम का मतलब है ऑफ द एलिफेंट, करिणाम कृतम, तो कौन हाथियों के टोले को मार डालता है? तो इनका आंसर है सिंह, सेकंड नंबर है सिंह। कस्तूरी कहाँ पर रहती है? तो कस्तूरी हिरण की नाभि में रहती है। दूसरा, कोहन्ति करिणाम कुलम, करिणाम मीन्स ऑफ द एलिफेंट्स, हाथियों के जो समूह होता है उस समूह को कौन मार डालता है? इसका आंसर है सिंह। और तीसरा, किम कुर्यात कातरो युद्धे, किम कुर्यात कातर, कातर मीन्स ए क्राउडेड, और जिनको कहते हैं हिंदी में और
गुजराती में कायर व्यक्ति, जिनके अंदर ताकत नहीं है। तो ताकत विगर का व्यक्ति कायर। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? तो कायर व्यक्ति युद्ध में, लास्ट लाइन, पलायनम, भाग जाता है। यहाँ पर तीनों तीन क्या? कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी कहाँ पर है? तो कस्तूरी जायते मृगात, मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है। हाथियों के समूह का कौन नाश करता है? हाथियों के समूह का नाश सिंह करता है। और युद्ध में जो कायर, डरपोक, जिनके पास शक्ति नहीं है, ऐसे कायर व्यक्ति क्या करता है? तो युद्ध से वो भाग जाता है। युद्ध में वो टिक नहीं सकता। यानी अगर युद्ध जीतना है या युद्ध में टिके रहना है, तो इनका कायर का ऑपोजिट वर्ड क्या है? शूरवीर, जिनके पास ताकत है। ताकत वाले व्यक्ति युद्ध में हमेशा युद्ध जीतता है, युद्ध में युद्ध करता है। कायर व्यक्ति युद्ध से भाग कर चला जाता है। तो वर्सेस नंबर 5 इज ओवर। तो आपको वर्सेस नंबर 3, 4 और 5, फर्स्ट आपके पोएम सेक्शन में आपको इनके वर्ड मीनिंग लिखना है। फर्स्ट और सेकंड के वर्ड मीनिंग मैंने लिखाए थे, जो पोएम पार्ट्स में आपने लिखा होगा। अभी वर्सेस नंबर 3, 4 एंड 5 का पहले वर्ड मीनिंग लिखेंगे, फिर 1 by 1 वर्सेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 राइट अ ट्रांसलेशन एंड एक्सरसाइज। तो पोएम फर्स्ट इज ओवर। गुड डे, गुड बाय, जय स्वामी नारायण।